नमस्कार, मैं भानु शर्माली। न्यायाधीश शनिदेव इस वर्ष मकर राशि में ही पूरे वर्ष रहेंगे 2021 में। तो आपकी सभी राशियों पर किस प्रकार से परिणाम फलित होगा और नक्षत्र के आधार पर वह नक्षत्र तो चेंज करेंगे, उस आधार पर आपके लिए खास तौर से शनि का परिणाम और उसके उपाय लेकर के आया हूं। अब मेष राशि वालों के लिए शनि का गोचर, शनिदेव आपके 10वें भाव में विराजमान होंगे, यानी कर्म स्थान पर वर्ष भर आपके इसी भाव में विराजमान रहेंगे। इस दौरान शनि वर्ष की शुरुआत में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भ्रमण भी करेंगे, जिसके चलते आप अपने ज्ञान का सदुपयोग कर अपने कार्य क्षेत्र में हर सफलता हासिल करने में कामयाब होंगे। कर्म स्थान में ये न्यायाधीश है। हालांकि गति धीमी रह सकती है, शनिदेव धीमी गति से चलते हैं, क्योंकि यह नक्षत्र शनि के पिता सूर्य देव का नक्षत्र माना जाता है। ऐसे में आपका अपने पिता से किसी बात को लेकर कुछ विवाद संभव हो सकता है। इसका असर आप दोनों के संबंधों पर भी थोड़ा बहुत हो सकता है। शनि का गोचर 2021 बताता है कि आपके पिता का स्वास्थ्य कुछ अस्वस्थ रह सकता है, क्योंकि कार्य की अधिकता, कार्यस्थल पर इनकी व्यस्तता मानसिक थकान और शारीरिक कष्ट दे सकती है। पारिवारिक जीवन में आप समय देने में असमर्थ रहेंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र पर आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं देखी जा सकती। हालांकि 22 जनवरी के बाद शनि चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण में गोचर करेंगे। इस दौरान आपके पिता से संबंधों में कुछ मधुरता भी आ जाएगी, लेकिन स्वास्थ्य के संबंधित कुछ अस्वस्थता हो सकती है। मां का स्वास्थ्य भी कुछ अस्वस्थ हो सकता है। आपके जीवन में पारिवारिक सुख की कमी नहीं रहेगी। कार्य क्षेत्र के लिए समय बेहद उत्तम रहेगा, जिससे सामाजिक तौर पर आपके मान सम्मान में वृद्धि भी देखी जाएगी। कुल मिलाकर कहूं तो इस वर्ष शनि जहां आपके माता पिता को कुछ कष्ट देगा, वहीं आपके कार्य क्षेत्र पर भरपूर सफलताएं प्रदान भी करेगा। अब उपाय की बात मैं सभी के लिए एक ही बताना चाहूंगा। हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, और सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप तेल का दीपक प्रज्वलित अवश्य करें। जब भगवान के प्रकाश होगा, तब आपके जीवन में स्वतः ही प्रकाश हो ही जाएगा। अब वृषभ राशि की बात करें। इस वर्ष की शुरुआत में शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भ्रमण भी करेंगे, जिसके चलते आपके पारिवारिक सुख मिलेगा। परिवार के लिए यह समय बेहद सुखद रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए आपके भाग्य भवन में शनि विराजमान हो रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए तो आप नई प्रॉपर्टी, वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, तो वहां आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। छात्रों के लिए भी यह समय उत्तम रहेगा। विशेष रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे जातकों के लिए मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। कहीं आप अपने जन्म स्थान से दूर जाना चाहते हैं, तो वो भी विचार आपका पूर्ण फलीभूत होगा। हालांकि धार्मिक आचरण आपको कुछ मानसिक तनाव जरूर दे सकता है। 22 जनवरी को शनि श्रवण नक्षत्र में संचरण करने पर आपको अपने निजी प्रयासों के द्वारा
ही हर कार्य में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति बेहतर होती नजर आएगी, क्योंकि इस समय आपकी आय में भी वृद्धि होने की पूर्ण संभावना रहेगी। वहीं अपने भाई के चलते आपके धन लाभ होगा। हालांकि आपके भाई बहनों के लिए समय कुछ परेशानियां ला सकता है। कुल मिलाकर मैं आपसे कहूं तो समय आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। आप जो भी मेहनत करेंगे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। शनि का आशीर्वाद आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। उपाय के तौर पर मैंने पहले भी बता दिया कि तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें, साथ में हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। भाग्य भवन में है, इसलिए एक और भी बात बता देता हूं। शनि का उपाय के लिए जो व्यक्ति असमर्थ है अपनी पुस्तकें वगैरह लेने में या मंदिर वगैरह है, वहां आपको कहीं आवश्यकता महसूस होती है श्रम का, तो श्रम का दान कर दीजिए। या किसी को पुस्तकों की आवश्यकता है तो पुस्तकें दिलवा करके उसको शिक्षा में सहयोग करिए, शनिदेव प्रसन्न होंगे। काबिल बनाना ही शनिदेव चाहते हैं। अब मिथुन राशि वालों की बात करूं, आपका ये गोचर अष्टम भाव में विराजमान होंगे। साल भर इसी अष्टम भाव में रहेंगे। जो अष्टम भाव से आयुष का विचार किया जाता है, विशेष कोई खोज का विचार किया जाता है। वैसे शनि अष्टम भाव में स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं नृसिंह की कुंडली में। तो यहां गोचर में कुछ अष्टम ढैया माना जाता है, तो इसलिए थोड़ी सी कष्ट हो सकते हैं। शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भ्रमण करेंगे, जिसके चलते आपको पहले से अधिक मेहनत की जरूरत भी होगी। आप आलस्य करते हैं तो विफलताएं प्राप्त हो सकती है, तनाव भी हो सकता है। छोटे भाई बहनों से कुछ कष्ट होने की संभावना रह सकती है। उनको कुछ परेशानियां जरूर देगा। धार्मिक आचरण शुद्धता रखते हैं तो अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। 22 जनवरी के बाद शनि श्रवण नक्षत्र में संचरण कर जाएंगे, जो आपके विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। मानसिक तनाव अवश्य आपको देंगे। आप कोई रिसर्च का कार्य कर रहे हैं, शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, तो वहां सफलताएं भी मिलेगी। खोज में पूर्ण सफलताएं मिलेगी, जिसमें भी आप सर्च कर रहे हैं। हाँ, कार्य में कुछ अवरोध महसूस हो सकते हैं। धनहानि की सोच समझ कर खर्च करें। ससुराल पक्ष में भी तनाव मिल सकता है। आप न चाहते हुए कुछ यात्राएं हो सकती है। नकारात्मकता को हावी न होने दें। आपको अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। मेहनत करते रहें। उपाय के लिए मैं कह दूं आपको, आप दीपक तो अवश्य ही प्रज्वलित करे ही करे। साथ में हर शाम को संध्या के समय पीपल के पास दीपक अवश्य प्रज्वलित करें तेल का। यह आपको अच्छे परिणाम दे सकती है। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, और जो भी आप खोज से संबंधित कार्य कर रहे हैं वहां पर भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे।
अब बात करता हूं मैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। शनि आपके सप्तम भाव में होंगे, जो साल भर आपके इसी भाव में विराजमान रहेंगे। इस दौरान शनि शुरुआत में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भ्रमण करेंगे, जिससे आपके जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है, कुछ परेशानियां हो सकती है, लेकिन आप शांति बनाए रखेंगे। दाम्पत्य जीवन में बड़ी मधुरता रहेगी। ससुराल पक्ष से कुछ लाभ भी होने की संभावना रहेगी। व्यापारियों के लिए समय अच्छा रहेगा, खास तौर से विदेश के व्यापार कर रहे हैं, विदेशी चीजों से वस्तुओं से संबंधित कोई व्यापार कर रहे हैं तो उनके जातकों को लाभ अवश्य मिलने के योग बन रहे हैं। आप साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो वहां से भी लाभ हो सकता है। अपने विचारों में शुद्धता रखें। पार्टनर के प्रति नफरत का भाव नहीं रखेंगे तो लाभ में रहेंगे। जनवरी के अंतिम सप्ताह में शनि श्रवण नक्षत्र में संचरण कर जाएंगे, जिससे आपके मानसिक तनाव में कुछ वृद्धि हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में अच्छी स्थिति बन जाएगी। जीवन साथी ये कोई विवाद चल रहा है तो वो भी अब दूर होगा, प्रेम संबंध बढ़ेंगे। व्यापारिक जातकों के लिए समय बेहद शुभ है, इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। लंबी दूरी की यात्राओं के संभावनाएं रह सकती है। कुल मिलाकर कहूं तो आपके कार्य क्षेत्र में आपके अच्छे फल मिलेंगे। वहीं दाम्पत्य जीवन की शुरुआत में कुछ समस्याएं जरूर आ सकती है, लेकिन साथ में वे धीरे धीरे दूर होती नजर आएगी। उपाय के तौर पर मेरी तो एक ही इच्छा रहती है और उसके अच्छे परिणाम भी प्राप्त होते हैं। तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें, हनुमान जी के, शनिदेव जी के। वहां उनके प्रकाश हुआ, आपके प्रकाश हुआ। अब सिंह राशि वालों के लिए इस वर्ष की शुरुआत से अंत तक शनिदेव आपके षष्ठम भाव में विराजमान हो रहेंगे। इसके साथ ही वर्ष की शुरुआत में शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भ्रमण करेंगे, जिसके चलते आपके स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है। शत्रु आपके सक्रिय रहेंगे, लेकिन आप उन पर दबाव बनाने में पूर्ण सफल रहेंगे। शनि यहां शत्रुहंता होते हैं। छात्रों के लिए समय अच्छा है। जो छात्र किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। यदि कोई बैंक में लेन देन चाह रहे हैं तो यह समय में सफलता मिल सकती है। लोनिंग से संबंधित कोई कार्य है तो वो पूर्ण सफल होगा। कोई रोग ग्रसित है तो रोग मुक्ति की पूर्ण संभावना है। शत्रु भी आपका कुछ नहीं नुकसान पहुंचा पाएंगे, आप उन पर हावी रहेंगे। शत्रु होंगे जरूर अवश्य उत्पन्न। वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं हो सकती है, जीवन साथी से किसी बात के लेकर के थोड़ी कुछ परेशानी रह सकती है। आर्थिक स्थिति में कुछ असुविधा महसूस हो सकती है आपको। इसके बाद 22 जनवरी को शनि श्रवण नक्षत्र में संचरण करने जाएंगे, जिससे आपको विदेशी यात्राएं पर जाने के अवसर मिल सकते हैं। इससे आपके खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है। शनि का गोचर 2021 आपके स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां ठीक करते नजर आएंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है वायु रोग जैसी कोई छुटपुट जुकाम खांसी
ये कुछ परेशानियां जरूर हो सकती है, बड़े रोग से मुक्ति मिलेगी। कोर्ट कचहरी में यदि कोई मामला चल रहा है तो उसका फैसला इस समय आपके पक्ष में आने के प्रबल योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर मैं कहना चाहूंगा, आपके स्वास्थ्य के लिए आज से कुछ ये छोटी छोटी बीमारियां बताई उससे हो सकता है, लेकिन अगर आप रोगग्रस्त हैं तो वो मुक्त होने जाएंगे। आपको अपने धन संचय करने की ओर ध्यान देना चाहिए। कोई विवादित समस्या है तो उसका हल निकालना चाहिए, क्योंकि यह समय आपके लिए अच्छा है, अब निकलने का समय है। हाँ, जो छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे। अचानक से कहीं से शुभ समाचार मिलने की संभावना रहेगी, उससे आप में प्रसन्नता जरूर आएगी। उपाय के तौर पर मैं यही कहूंगा, जो व्यक्ति रोजगार की तलाश में है तो उनकी मदद अवश्य करें, जिससे शनिदेव आपको अच्छे परिणाम प्राप्त करवा देंगे। उसकी हेल्प, उसको काबिल बनाए। दान देने की बात नहीं कहूंगा मैं, कोई संबंधित उससे संबंधित। अब कन्या राशि की बात करूं तो इस वर्ष शुरुआत में शनिदेव आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे, साल भर इसी भाव में रहने वाले। इसके साथ ही शुरुआत में शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भ्रमण करेंगे, जिससे आपकी संतान पक्ष के विदेश जाने के योग बनेंगे। विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे हैं तो जातकों को सफलताएं मिलेगी ही। हालांकि छात्रों के शिक्षा से कुछ परेशानी आ सकती है, इससे वो खुद को मानसिक रूप से कमजोर महसूस करेंगे, तो वह आप में ऊर्जा भरनी है उनके लिए। प्रेमी जातकों के लिए समय बेहद अच्छा रहेगा। शनि का गोचर 2021 में आपके पक्ष में रहने के साथ ही प्रेम में सफलताएं मिलेगी। प्रेम विवाह के योग भी बन रहे हैं। इसके बाद 22 जनवरी को जब शनि श्रवण नक्षत्र में संचरण करने जाएंगे, तब आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। अलग अलग स्रोतों से धन का आगमन भी होगा। दाम्पत्य जातकों को कुछ हल्की सी परेशानी महसूस हो सकती है। आप संतान से संबंधित कुछ परेशानी महसूस कर सकते हैं, लेकिन होगी नहीं। आप उनको हल कर लेंगे और अच्छी सफलताएं प्राप्त हो जाएगी। छात्रों को इस समय ये अपनी शिक्षा में कुछ तकलीफ महसूस हो सकती है, लेकिन आप शांत चित्त से विचार करेंगे तो वह स्वतः ही हल होती नजर आएगी। आपको अपनी बुद्धि और मेहनत का प्रयोग बेहद सोच समझ कर करने की आवश्यकता है, तभी आपको लाभ मिल सकेगा। कुल मिलाकर कहें तो यह वर्ष प्रेमियों के लिए बहुत ही अच्छा है। भाग्य का साथ मिलेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। हालांकि शनि इस वर्ष छात्रों पहले से ज्यादा मेहनत जरूर करनी पड़ सकती है, लेकिन परिणाम शुभ मिलेंगे। आप ठोस निर्णय लेने में काबिल होंगे। शनि प्रौढ़ है, अच्छा निर्णय दिलवाने में मजबूती। शनि पंचम भाव में बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होने की संभावना रहेगी। हनुमान चालीसा का उपासना अवश्य करें, उनका पाठ करें। रोजाना हनुमान जी के दीपक प्रज्वलित करें। आपको ऐसा कहीं महसूस होता है कोई विद्यार्थी को पुस्तकों की आवश्यकता हो तो वह उनकी मदद करें। आपको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। अब अगली 6 राशि के लिए मैं आपसे मिलूंगा जल्दी। तब तक के लिए अनुमति लेना चाहूंगा। आशीर्वाद।